अब हम और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट देखते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बात के क्लासेस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इवाजन ऑफ टैक्स का मीनिंग क्या है? इवाजन का मतलब है इलीगल तरीके से हम टैक्स को कम करते हैं, मतलब इसमें जेल भी हो सकता है। अगर इलीगल तरीके से हम टैक्स को कम करेंगे उसको बोलेंगे इवाजन। टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है? लीगली तरीके से टैक्स को कम करना, मतलब लीगली जैसे कि डिडक्शन हमारा है चैप्टर 6 के जो डिडक्शन है, सेक्शन 10 में एग्जाम्पशन है, उसको लेकर अगर हम टैक्स कम करेंगे उसको बोलेंगे टैक्स प्लानिंग। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है? ये भी टैक्स को ठगना ही है। इलीगल तरीके से लूप होल्स, लॉ जो बनाया गया है इन टैक्स के ऊपर, उसमें से लूप होल्स निकाल के हम टैक्स को कम कर लेते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। लूप होल्स मतलब लॉ में लूप होल्स निकाल के टैक्स को इलीगल तरीके से कम करना। लॉ में लूप होल्स निकाल कर इलीगली तरीके से, दोनों ही इलीगली तरीके से टैक्स कम करना। ये वाला आप नोट कर लीजिएगा। ये वाला थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसे ही जैसे कि जानने के लिए मैंने इसको जस्ट हिंदी में इंग्लिश में लिखा है। देन मैं आपको अभी बताऊंगी एक्ट क्या है, रूल्स क्या है। एक्ट क्या है, रूल्स का मतलब क्या है, नोटिफिकेशन सर्कुलर सब बताऊंगी। जैसे कि एक्ट क्या है, एक्ट और रूल में एक्ट्स क्या है। एक्ट में हमेशा ए बड़ा रहेगा, ए को कभी ऐसे मत लिखना, जैसे कि एक्ट ऐसे मत लिखना, ये रॉन्ग है। ए एक्ट ऐसे ही लिखना है, एक्ट ACT एक्ट, बड़ा वाला ए। देन एक्ट में क्या है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कैसे क्या बताएगा। जैसे कि एक्ट जो है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मतलब क्या करना है क्या करना है वो क्या नहीं करना है, ये एक्ट बताएगा। और जो रूल्स है, रूल्स जो है वो बताएगा, क्या बताएगा, कैसे करना है, मतलब कैसे करना है, ये बताएगा हमको रूल्स। एक्ट क्या वाला बताएगा, एक्ट बताएगा क्या हमको करना है क्या नहीं करना है, रूल्स हमको बताएगा कैसे करना है। ये सब रूल्स इंसर्ट हुआ है सब इनकम टैक्स में रूल्स पे है। देन बिल क्या होता है, बिल जो होता है आपने सुना होगा, बिल पार्लियामेंट में पास होता है। कैसे पास होता है बिल? बिल जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मनी बिल, फाइनेंस बिल भी एक तरह की मनी बिल होता है, मनी बिल। दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल। ये जो मनी बिल होता है एक तरह का, एग्जाम्पल दे देते हैं इसका, जैसे कि फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल भी एक तरह का मनी बिल होता है। देन ऑर्डिनरी बिल होता है, दूसरा होता है मनी बिल। मनी बिल जो जाता है पहले वो जाता है, मनी बिल जो जाता है वो पहले जाता है किसके पास? पहले जाता है लोकसभा, देन जाता है राज्यसभा, देन जाता है प्रेसिडेंट के पास। राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास जाने में टोटल 14 डेज लगता है टोटल। देन लोकसभा से प्रेसिडेंट तक टोटल 75 डेज लगता है। ये 14 डेज यहाँ पर इंक्लूड है। इफ नो रिप्लाई इज गिवन बाय राज्यसभा देन इट इज डीम्ड पास्ड। अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आया राज्यसभा से तो ये पास हो चुका है, ये आपको मान लेना है। डीम्ड का मतलब क्या है? मानना ही पड़ेगा, ये आप पॉज करके लिख लीजिएगा। देन हमको देखना है जैसे कि बजट स्पीच क्या होता है। हर साल 1 फरवरी को हमारा बजट आता है,
जैसे कि बजट स्पीच, बजट स्पीच जो हमारा रेस्पेक्टेड निर्मला सीतारमन जी है, निर्मला सीतारमन जी है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हर साल बजट लेके आती है। जैसे कि 1 फरवरी को हमारा बजट आता है। इस साल जो बजट आया था 1 फरवरी को 21 को, वो 65 पेजेस का था। बजट बजट स्पीच जो था 65 पेजेस का था। श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के हाथ में जो होता है, जिसे वो पढ़ती है, उसको बोलती है बजट स्पीच। जो जो वो पढ़ते हैं, मतलब बहुत समरी होता है उसको। जस्ट वो इस साल जो 21 में आया था, वो सॉरी 21 में जो आया था, उस बजट स्पीच का टोटल था 65 पेजेस। बजट स्पीच ये होता है जो हम देखते हैं निर्मला सीतारमन जी हाथ में पकड़ कर पढ़ती है, वो होता है बजट स्पीच। ये आप समझ लेना। बजट स्पीच ओवरव्यू ऑफ चेंजेस, ओवरव्यू ऑफ क्या चेंजेस आया, क्या कैसे आए ये तो हम मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग में पढ़ेंगे। ओवरव्यू ऑफ चेंजेस, ये बजट स्पीच होता है जो निर्मला सीतारमन जी के हाथ में होता है। देन हम देखेंगे फाइनेंस बिल क्या होता है। फाइनेंस बिल जो 21 में आया था, वो 318 पेज का था, जो डिटेल्स एनालिसिस है। फाइनेंस बिल से जो डिटेल्स एनालिसिस है, बजट के डिटेल्स एनालिसिस, जो 318 पेजेस का था, 21 में था। देन आया था फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट और भी एक्सप्लेन डिटेल्स में हुआ होगा, जैसे कि मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग, और एक है वो और ज़्यादा फॉलो ऑफ रूल्स क्या क्या है, ये है फाइनेंस एक्ट में फॉलो ऑफ रूल्स क्या क्या है। देन मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल, इसमें क्या है, इसमें ओवरऑल ये चेंजेस क्यों आया, कैसे आया, कहाँ आया, ये लाना जरूरी था कि नहीं। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल, ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स में। रीज़न बिहाइंड द चेंजेस, एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल, ये होता है चेंजेस इन फाइनेंस बिल। रीज़न ऑफ चेंजेस इन फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल में क्या क्या चेंजेस आया, क्यों आया ये चेंजेस। पहले तो बजट स्पीच क्या होता है, जो हम देखते हैं कि जो ओवरव्यू ऑफ चेंजेस है, जो निर्मला सीतारमन जी जब बजट पेश करते हैं हर साल, उनके हाथ में होता है, वो है बजट स्पीच। फाइनेंस बिल क्या है, डिटेल्स एनालिसिस है। फाइनेंस एक्ट क्या है, रूल्स क्या क्या फॉलो हुआ है, रूल्स को क्या क्या फॉलो हुआ है। देन मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल, ये क्या है, रीजन ऑफ चेंजेस इन फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल में क्यों ऐसा चेंजेस हुआ, ये है एक्सप्लेन डिटेल्स में हुआ होगा, रीजन क्यों हुआ। देन हम देखेंगे, अब हम देखते हैं टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, अगर हम कॉम्प्लायंसेस को फुलफिल कर लेते हैं इन टाइम, टैक्स मैनेजमेंट मीन्स fulfill the income tax compliances in time। अगर हम टाइम पे कॉम्प्लायंसेस फुलफिल कर लेते हैं तो उसको टैक्स मैनेजमेंट बोलते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट आपको तो पता होगा, लॉ ऑफ लैंड, कोई इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता। मदर होती है ये हमारी मदर। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन ऑल ओवर इंडिया पर बाइंडिंग है। अगर वो बोलेगा जो होगा, जो वो बोलेगा वही होगा। हाई कोर्ट जो होता है वो जुरिडिक्शन में होता है, जुरिडिक्शन वाइज होता है हाई कोर्ट। ट्रिब्यूनल और कोर्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देन दिखते हैं जैसे जुरिडिक्शन वाइज अप्लाई होता है, हर एक जुरिडिक्शन में हाई कोर्ट होता है। टैक्स हेवन कंट्री क्या है, बेसिकली जैसे कि मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा की हाई कोर्ट है, वैसे ही हाई कोर्ट जो होता है वो जुरिडिक्शन वाइज होता है। देन टैक्स हेवन कंट्री क्या है,
टैक्स हेवन कंट्री है जिसमें हमारे टैक्स देने ही नहीं पड़ते, टैक्स ही नहीं है वहाँ पर। जैसे कि दुबई हो गया, मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, नीदरलैंड हो गया, ये सब कंट्री होता है टैक्स हेवन कंट्री, इसको हम बोलते हैं। कंट्री हैविंग नो टैक्स इज कॉल्ड टैक्स हेवन कंट्री। कंट्री हैविंग नो टैक्स, जिस कंट्री में कोई टैक्स नहीं है, नो टैक्स। दुबई हो गया, दुबई में नहीं है। मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, और एक हो गया, और एक क्या है नीदरलैंड, नीदरलैंड में नहीं है। मॉरिशस, दुबई, नीदरलैंड, सिंगापुर, जस्ट 4 एग्जाम्पल दी हूँ टैक्स हेवन कंट्री के। यह आप पॉज करके लिख लीजिएगा। और एक हिस्ट्री है इनकम टैक्स के रिलेटेड। जो वो टैक्स आया था ना, इनकम टैक्स जो आया था, वो तो इतना रेट्स तो 98% तक चला गया था इनकम टैक्स जब आया था। हिस्ट्री है ये इनकम टैक्स। फिर लास्ट 30% तक स्लैब में गया। देन हम देखेंगे जीएसटी जो है, जीएसटी में एक्चुअली हमारा तो 28 स्टेट है। जीएसटी में हमारा 31 है। कैसे है? दिल्ली, पौंडीचेरी, JNK, वो तीनों यूटी है। ये जो है ना 8 यूटी है, उसमें से यूनियन टेरिटरी हमारा 8 है ना, उसमें से विथ लेजिस्लेचर में 3 आता है। जैसे कि दिल्ली आता है, पौंडीचेरी आता है, JNK आता है, ये 3 आता है विथ लेजिस्लेशन बन रहा है। विदाउट लेजिस्लेशन जो आता है, वो आता है, बाकी जो रह गए 3 को छोड़कर वही आते हैं जो 8 यूटी में है। 31 स्टेट में इसको हम मान लेते हैं डीम स्टेट, मतलब मानो या ना मानो आपको मानना ही पड़ेगा ये स्टेट है। इसीलिए हमारा तो 28 स्टेट है, लेकिन जीएसटी के लिए 31 स्टेट है। दिल्ली, पौंडीचेरी, JNK भी स्टेट है, वो सिर्फ जीएसटी के लिए ही स्टेट है। ये बात आपको याद रखना है। जो हाईएस्ट रेट होता है जीएसटी का वो 28% होता है, और 27% जो होता है सेकेंड हाईएस्ट। फर्स्ट हाईएस्ट इंडिया का होता है 28%, 27% अर्जेंटीना का है जो सेकेंड हाईएस्ट है ऑल ओवर इन कंट्री में। देन इनकम टैक्स में 30% है। देन और एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, जैसे कि कोर्ट और ट्राइब्यूनल में डिफरेंस क्या है। कोर्ट का हैविंग फिजिकल स्ट्रक्चर, कोर्ट का जो होता है वो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ट्राइब्यूनल का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ओवर, ट्राइब्यूनल भी ओवर। देन कोर्ट इज़ फॉर ऑल मैटर्स, हर किसी का मैटर कोर्ट्स में जा सकता है। ट्राइब्यूनल एक स्पेशल बेंच होता है जो हम सुनते हैं, जैसे कि स्पेशल बेंच बैठा था इस मैटर्स के लिए, इस मैटर्स ख़त्म, बेंच ख़त्म, ट्राइब्यूनल ख़त्म। ट्राइब्यूनल इज़ फॉर स्पेशल मैटर, कुछ स्पेशल मैटर के लिए ट्राइब्यूनल बैठता है। दैट्स इट फॉर टुडे। Bye bye students, like, share, subscribe my channel. Bye bye.